ये हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो आपको ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है पीनस। अब पीनस के अंदर ये जो ब्लू कलर के बैंड्स मैंने बनाए हैं, ये कहलाते हैं कॉर्ड्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज़। अब नेक्स्ट अगर ये ब्लैक कलर का मैं आपको शो कराऊँ, ये जो आउटसाइड द बॉडी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कहलाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये रेड कलर का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगे। अब यहाँ से स्पर्म्स बनने के बाद ये जो मैंने आपको ब्लू कलर में कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर दिखाया है, इसे हम नाम देते हैं एपिडेडिमस का। तो एपिडेडिमस के अंदर चले जाते हैं। एपिडेडिमस आगे एक और डक्ट, ये जो रेड कलर में मैंने आपको शो कराई है, ये जो ऊपर जा रही है, ठीक है, ये वाला ये कहलाता है डक्टस डेफरेंस है, जिसे हम वास डेफरेंस भी कहते हैं। जैसी वास डेफरेंस, ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड मूव करता हुआ आता है, तो इसके आगे इसके साथ एसेसरी ग्लैंड्स ऐड होते जाते हैं, जो कि सेक्रीशंस ऐड करेंगे इन द स्पर्म्स विच आर नाउ प्रेजेंट इनसाइड द डक्टस डेफरेंस। अब देखिए पहला ग्लैंड आता है सेमिनल वेसिकल। ये क्या ऐड करता है स्पर्म्स के साथ, यानी डक्टस डेफरेंस के अंदर क्या चीज़ें ऐड करवाता है? वाटर, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और विटामिन सी। अब फिर ये डक्टस डेफरेंस आगे एक जो डक्ट है, ये देखिए 3 रूट्स हैं, इसमें से एक रूट जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर एंटर होता है। इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो कहलाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स और फास्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड करवाता है। अब नेक्स्ट जो इजैकुलेटरी डक्ट आगे किस में चेंज हो रही है? यूरेथ्रा में। ये देखें 3 जो हैं, 3 रास्तों वाला स्ट्रक्चर ये है इजैकुलेटरी डक्ट। आगे ये जो मैंने आपको यहाँ ये डिनोट करवाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास कहलाता है ये यूरेथ्रा है। अब इसका मतलब है जब यूरेथ्रा बनेगा तो उसके अलोंग कौन सा ग्लैंड साथ में प्रेजेंट होगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज़ करवाता है, जो कि यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करेगा। यानी यहाँ पे देखें, इसके साथ एडअप करेगा और यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करवाएगा। यूरेथ्रा जब लुब्रिकेट होगा, इसका मतलब है स्पर्म्स की इजैकुलेशन में हेल्प आउट होगी, यहाँ पे मदद मिलेगी स्पर्म की इजैकुलेशन में, और जो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन है उसमें हेल्प आउट होगी, और जो पीनस होगा वो लुब्रिकेट हो जाएगा। यानी ये जो फ्लूइड इसके अंदर ऐड होगा तो इस यूरेथ्रा के थ्रू इस पीनस के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये इजैकुलेशन, यानी जो मेटिंग है, मेटिंग से पहले इस स्पर्म डक्ट, ये जो स्पर्म जिस रास्ते से अंदर आने हैं यूरेथ्रा के थ्रू, उसको पहले लुब्रिकेट कर देता है, उसको वेट कर देता है। तो ये इसका काम है। तो ये तो है ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि जैसे ही जो डक्टस डेफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर के अलोंग गुजरती है, नीचे आती है, तो उसके साथ एसेसरी ग्लैंड्स होते रहते हैं। इनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी कि जो यूरिनरी ब्लैडर के करीब जब डक्टस डेफरेंस होगा वो सेमिनल वेसिकल होगा। उससे आगे जो इजैकुलेटरी डक्ट के साथ प्रेजेंट होगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, और जो आगे इजैकुलेटरी डक्ट जब यूरेथ्रा में चेंज होती है तो यूरेथ्रा के अलोंग जो प्रेजेंट होगा वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो ये तो था ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब मैं विद इन द टेस्टिस बताता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या चीज़ें पैदा होती हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें बन रही होती हैं।